नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार रविवार। सूर्योदय सुबह 5:33। सूर्यास्त शाम 7:01। तिथि अष्टमी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र धनिष्ठा। राहु काल शाम 5:20 से शाम 7:01 तक। अमृत काल सुबह 10:36 से दोपहर 12:17 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज के पंचांग में धनिष्ठा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे साहसिक कदम उठाने के प्रबल योग बन रहे हैं। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर सूर्य का सीधा असर है, जिस कारण आज नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष आज पंचम भाव के कारण सामने रहेगा। आज केतु का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा के मामले में नवम भाव सक्रिय रहेगा। शुक्र का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। इस क्षेत्र में शनि हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। धन, बचत और वाणी के विषयों में द्वितीय भाव आज महत्वपूर्ण रहेगा। इस हिस्से में शुक्र शांत ढंग से काम करेगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। मंगल यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करना और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृषभ राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर प्रैक्टिकल फैसले लेने से जुड़ा है। पंचम भाव आज प्रेम, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े फैसलों को सामने ला सकता है। राहु यहाँ मजबूती के साथ परिणामों को आगे बढ़ा सकता है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शुक्र का सीधा असर है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है।
अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज नवम भाव पूजा पाठ, गुरु कृपा और भीतर की शांति को महत्व दे रहा है। शनि इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव आज काम की जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़े परिणामों को आगे लाएगा। इस क्षेत्र में चंद्रमा की भूमिका मजबूत रहेगी। यहाँ चंद्रमा और राहु की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। गुरु का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। आज जीवन साथी और साझेदारी से जुड़े विषय सप्तम भाव के कारण उभरेंगे। सूर्य की भूमिका आज साफ महसूस होगी। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, आज के पंचांग में धनिष्ठा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे नए रचनात्मक विचार लाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जीवन साथी, पार्टनर और समझौते की बात करें तो सप्तम भाव केंद्र में रहेगा। शुक्र की भूमिका आज साफ महसूस होगी। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा असर है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। प्रेम संबंध, विद्यार्थी जीवन और संतान से जुड़ी बातों में पंचम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में शनि की भूमिका मजबूत रहेगी। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। धर्म, विश्वास और ईश्वरीय सहायता से जुड़ी बातों में नवम भाव भूमिका निभाएगा। चंद्रमा का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। यहाँ चंद्रमा और राहु की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। करियर और सम्मान की बात करें तो दशम भाव सक्रिय भूमिका में है। शनि इस विषय को तेज और प्रभावी बना सकता है। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, बचत और वाणी पर आपका ध्यान खींच सकता है। इस हिस्से में मंगल अपना प्रभाव दिखा रहा है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा।
उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कर्क राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से संवेदनशीलता को गहराई देने का कार्य करेगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर चंद्रमा का गहरा असर है। इसलिए आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। अगर यात्रा, भाग्य या पूजा पाठ की बात हो तो नवम भाव का असर महत्वपूर्ण रहेगा। शनि का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। आज कार्य क्षेत्र में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उनमें दशम भाव का योगदान रहेगा। आज सूर्य इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। यहाँ बुध और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। आर्थिक फैसलों और परिवार की बातचीत में द्वितीय भाव सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में केतु धीमे ढंग से असर डाल सकता है। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। आज पंचम भाव की वजह से मन, पढ़ाई और संतान पक्ष के मामले उभरेंगे। गुरु यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। साझेदारी और दाम्पत्य में आज सप्तम भाव की ऊर्जा काम करेगी। इस क्षेत्र में शनि की भूमिका संतुलित रहेगी। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए राहु के प्रभाव को कम करने के लिए नीले वस्त्र या काले तिल का दान करना और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि धनिष्ठा नक्षत्र आज आपके लिए साहसिक कदम उठाने का माहौल तैयार कर रहा है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर शनि का गहरा असर है, इसलिए आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। इस भाग में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषयों को पंचम भाव प्रभावित करेगा। शुक्र का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। सप्तम भाव आज वैवाहिक तालमेल और बिजनेस समझौतों को प्रभावित करेगा।
इस क्षेत्र में चंद्रमा की भूमिका संतुलित रहेगी। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। नवम भाव आज मन को धर्म, कर्म और गुरुजनों की ओर ले जा सकता है। इस हिस्से में सूर्य धीमे ढंग से असर डाल सकता है। यहाँ बुध और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। काम के मोर्चे पर दशम भाव आपकी जिम्मेदारी और पहचान को उभार सकता है। शुक्र यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। आज कमाई, खर्च और बोलने के तरीके में द्वितीय भाव का योगदान रहेगा। आज राहु का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज के दिन धनिष्ठा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर प्रैक्टिकल फैसले लेने के रूप में देखा जा सकेगा। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। इस हिस्से में शुक्र धीमे ढंग से असर डाल सकता है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। कामकाज, सफलता और मान सम्मान में दशम भाव आज मुख्य रहेगा। गुरु यहाँ बहुत तेज नहीं पर स्पष्ट भूमिका निभाएगा। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। धन, सेविंग्स और परिवार के मामले में द्वितीय भाव आज सक्रिय रहेगा। आज शनि का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी में सप्तम भाव आज मुख्य रहेगा। मंगल का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष आज पंचम भाव के कारण सामने रहेगा। इस क्षेत्र में शनि हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही
कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। तुला राशि की बात करें, तुला वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से धनिष्ठा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी बौद्धिक फैसले लेने की दिशा में काम कर रहा है। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में गुरु शांत ढंग से काम करेगा। गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। आज कामकाज और जिम्मेदारियों का केंद्र दशम भाव रहेगा। इस क्षेत्र में मंगल हल्के संकेतों के साथ सक्रिय रहेगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्य क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। सूर्य यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। पंचम भाव आज प्रेम, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े फैसलों को सामने ला सकता है। राहु का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। आज रिश्तों और साझेदारी से जुड़े फैसलों में सप्तम भाव भूमिका निभाएगा। आज बुध इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। यहाँ बुध और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ स भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ स बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें, वैदिक पंचांग के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर संवेदनशीलता को गहराई देने से जुड़ा है। दाम्पत्य और बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें तो सप्तम भाव सक्रिय है। शुक्र यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। नवम भाव आज भाग्य, धर्म कर्म और दूर की योजना को सामने ला सकता है। आज मंगल इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। करियर और सम्मान की बात करें तो दशम भाव सक्रिय भूमिका में है। केतु का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है।
द्वितीय भाव धन, बचत और वाणी पर आपका ध्यान खींच सकता है। इस हिस्से में शुक्र धीमे ढंग से असर डाल सकता है। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। प्रेम संबंध, विद्यार्थी जीवन और संतान से जुड़ी बातों में पंचम भाव सक्रिय रहेगा। इस क्षेत्र में शनि की भूमिका संतुलित रहेगी। यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। धनु राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से साहसिक कदम उठाने का कार्य करेगी। आध्यात्मिक झुकाव और सही मार्गदर्शन आज नवम भाव के कारण सामने आ सकता है। केतु की भूमिका आज साफ महसूस होगी। केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। आज कार्य क्षेत्र में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, उनमें दशम भाव का योगदान रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आज साफ और मजबूत तरीके से काम करेगा। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। आर्थिक फैसलों और परिवार की बातचीत में द्वितीय भाव सक्रिय रहेगा। शनि इस विषय को तेज और प्रभावी बना सकता है। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। इस हिस्से में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषय पंचम भाव से जुड़े रहेंगे। इस हिस्से में सूर्य अपना प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ बुध और सूर्य की कमजोर युति बन रही है। सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। साझेदारी और दाम्पत्य में आज सप्तम भाव की ऊर्जा काम करेगी। गुरु के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें।
मकर राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर आर्थिक समझ बढ़ाने से जुड़ा है। रिश्तों में बातचीत और साझेदारी के फैसले सप्तम भाव से प्रभावित रहेंगे। इस क्षेत्र में मंगल की भूमिका संतुलित रहेगी। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। इस भाग में प्रेम, शिक्षा और संतान के विषयों को पंचम भाव प्रभावित करेगा। शुक्र का प्रभाव यहाँ सामान्य लेकिन उपयोगी रहेगा। शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। नवम भाव आज मन को धर्म, कर्म और गुरुजनों की ओर ले जा सकता है। आज चंद्रमा का असर नरम रहेगा, फिर भी परिणामों में दिख सकता है। चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। काम के मोर्चे पर दशम भाव आपकी जिम्मेदारी और पहचान को उभार सकता है। इस हिस्से में शनि शांत ढंग से काम करेगा। शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। आज कमाई, खर्च और बोलने के तरीके में द्वितीय भाव का योगदान रहेगा। राहु यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। यहाँ राहु और चंद्रमा की मजबूत युति बन रही है। राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है, इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। कुंभ राशि की बात करें। पंचांग गणना के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से नेटवर्किंग मजबूत करने का कार्य करेगी। रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष पर आज पंचम भाव का ध्यान रहेगा। गुरु की मजबूत ऊर्जा इस हिस्से को सक्रिय कर रही है। गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। विवाह, जीवन साथी और साझेदारी में सप्तम भाव आज सक्रिय रहेगा। इस हिस्से में केतु अपना प्रभाव दिखा रहा है। केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। भाग्य, धर्म और यात्रा के मामलों में नवम भाव मुख्य भूमिका निभाएगा। शनि के कारण यह विषय आज ज्यादा सक्रिय रहेगा। शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। करियर, जॉब और प्रतिष्ठा में आज दशम भाव असर डाल रहा है। यहाँ परिणामों के पीछे सूर्य की ऊर्जा काम करेगी। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। धन, बचत और वाणी के विषयों में द्वितीय भाव आज महत्वपूर्ण रहेगा। मंगल इस मामले को आगे लाने में भूमिका निभाएगा।
यहाँ मंगल और शनि की कमजोर युति बन रही है। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर राहु का सीधा असर है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। मीन राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज धनिष्ठा नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने का कार्य करेगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर शनि का सीधा असर है, जिस कारण आज हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। पंचम भाव आज प्रेम, पढ़ाई और बच्चों से जुड़े फैसलों को सामने ला सकता है। इस हिस्से में मंगल शांत ढंग से काम करेगा। मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। आज किस्मत, गुरुजनों और लंबी यात्रा से जुड़ी बातों में नवम भाव सक्रिय रहेगा। सूर्य का प्रभाव हल्का रहेगा, लेकिन उसे अनदेखा न करें। सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव आज काम की जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा से जुड़े परिणामों को आगे लाएगा। शुक्र यहाँ धीरे धीरे परिणामों को आकार देगा। शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। आज द्वितीय भाव बचत, परिवार और वाणी से जुड़े विषय सामने ला सकता है। आज बुध इस विषय को सामान्य रूप से सक्रिय रखेगा। यहाँ सूर्य और बुध की कमजोर युति बन रही है। बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। हालांकि अस्त होने के कारण प्रभाव में हल्की कमी आ सकती है। आज जीवन साथी और साझेदारी से जुड़े विषय सप्तम भाव के कारण उभरेंगे। इस क्षेत्र में राहु की भूमिका संतुलित रहेगी। राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।